हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि जो मेरी डॉक्यूमेंट्री बन रही थी हम लोगों की, वो इक्कड़ हाथी पर बेस्ड है। हाथी के जो सबसे मूल्यवान चीज़ है वो है उसके दांत को मारकर उनका अवैध शिकार किया जाने लगा था। तो गवर्नमेंट ने 1991 टू 1992 में एक एक्ट पास किया हाथी संरक्षण के लिए, और उनके संरक्षण में गवर्नमेंट ने प्रयास करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनकी गिनती बढ़ने लगी। जो एलिफेंट हैं उनका जो ग्रुप होता है, उनके ग्रुप में 20 से 25 एलिफेंट नर एंड मादा मिलाकर हो सकते हैं। और जो उनकी मुखिया होती है वो मादा होती है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी एज होती है मादा की, वो उनकी मुखिया। जैसे कि आपको पता है कि हाथी जितना एक विशालकाय प्राणी है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो ज़रूरतें हैं, खाना है, पानी है, वो सब ज़्यादा है। अमूमन एक हम लोग नॉर्मल बॉडी के अकॉर्डिंग होती है, लगभग 150 से 200 किलो तक वो फूड खा सकते हैं एक बार में। और पानी हम लोग 2 से 3 लीटर पी सकते हैं अमूमन, लेकिन एक हाथी जब पानी पीता है तो 100 से 150 लीटर पानी पीता है। इसी वजह से उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उन्हें नदी के आस पास ही रहना पड़ता है, विशाल होता है। और इनके ना सबसे बड़ी बात है कि हाथी एक ऐसा प्राणी है कि वो रूल रेगुलेशन के साथ रहता है। तो रूल रेगुलेशन इंसानों से ज्यादा होते हैं उनके अंदर। और एक वयस्क हाथी का जो दिमाग है उसका वजन हो सकता है 5 किलो तक। उनका दिमाग इतना स्ट्रोंग होता है, हम लोगों का जैसे मानव के दिमाग से कंपेयर की जाए तो इंसानी दिमाग ही होता है हाथी का। और उनको एक गॉड गिफ्ट ये भी है, हाँ आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ जो आप लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हो। तो दिमाग 5 किलो का होता है, तो उसके दिमाग में चीजें भी बहुत सारी होती भरी हुई, हमारी तरह नहीं होते फितूर। तो अब क्या करता है हाथी, उसको गॉड गिफ्ट ये है कि वो अपने रिश्तेदारों से, हम लोग तो मोबाइल से बात करते हैं, भाई कैसे हो, ठीक हो, कैम छो, मजा मचो। हाथी 30 किलोमीटर तक अपनी तरंगों के थ्रू कांटेक्ट बना सकता है अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से। हाँ भी लड़की दी थी तुझे, क्या हुआ भाई, सही है नहीं है, गन्ना वन्ना खिला रहे हो तो नहीं। तो यही सारी चीजें हैं। हंस रहे हो तुम? हाँ। है भाई, ओए हंस रहे हो तुम? इन सब जानकारियों के बाद जब आप एलिफेंट के इतना करीब हो गए हैं, तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं एलिफेंट की जर्नी। और आप आगे देखिए कि हुआ क्या क्या था हमारे साथ, और रोहित भाई कहाँ थे और कासिम भाई कहाँ थे, उनको भी ढूंढिए। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी आमडंडा गेट से, जो कि इतने ब्लॉक से आपको पता ही है स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमारी। और ड्राइविंग सीट पर हमारे कासिम भाई बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। ये 2-3 दिन से नींद की गोलियां खा रहे हैं और रात में 1 बजे भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और चेहरा और चमकता हुआ देख सकते हैं आप इनका। तो मैं तो आज अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ टूटी हुई नाक को लेकर के। तो आप देख सकते हो मेरी टूटी हुई नाक। तो गाइस, आज इतना सन्नाटा इसलिए है क्योंकि हमारे साथ कोई भी नहीं है, रोहित भी नहीं है और रीशु भी नहीं है। वो अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहा है नेक्स्ट ईयर की, और रोहित नए ब्लॉग की शूटिंग करने निकल गया है। हम लोगों की खाली है, बल्कि कुल मिला के मैं ही खाली हूँ, ये भी ड्राइव कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ही खाली हूँ बस। और जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, टूटी हुई नाक है, अब स्मेल भी नहीं आएगी मुझे बाग की। हम आ चुके हैं फाइनली चाय की टपरी पर, और कासिम भाई मोबाइल में बिजी हैं। मैसेज नहीं आ रहे तुम्हारे पास कॉल बैक करने के लिए, भेज रहे हो मैसेज? अच्छा। और ये चाय तैयार करने वाला हूँ मैं खुद, कुल्हड़ चाय। आप लोगों में कौन कौन इंटरेस्टेड है मेरे साथ चाय पीने के लिए? सो गाइस, मैं आज चाय बनाने वाला हूँ। ये अदरक है, इसे अदरक को मैं इस तरह से कूटूंगा, और कुछ मसाले हैं मेरे पास जिनको मैं डाल करके आज चाय बनाने वाला हूँ स्पेशल। हमारे साथ ओस्कर भी है। यहाँ के सब पेड़ काट दिए ना, जंगल खत्म कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर एलिफेंट है और ये हाथी दिख रहा है सामने,
आप लोग देख सकते हो ये एलिफेंट है, इक्कड़ हाथी दिख रहा है। काशिम भाई दिख रहा है आपको? दिख रहा है। वो दिख रहा है ना? हाँ। तो आगे से दिखाएं आपको। और ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल, वो आप देख सकते हैं, ये है एलिफेंट। ये अचानक सामने आ गया और ये गाड़ियां रुकी हुई हैं सारी। भी रोड क्रॉस करके गया है सामने से। ये आप देख सकते हो बिल्कुल। और मैं दिखा रहा हूँ आपको ये। अचानक हमारे सामने इक्कड़ हाथी आ गया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये हिरन की पूरी फैमिली है और मुझे लग रहा है ये तो नाना नानी और दादा दादी के साथ आए हुए हैं। सब लोग आज छुट्टी मना रहे हैं गर्मियों की। ये पूरी फैमिली है इनकी। हमारा जो उत्तराखंड है वो हम लोगों के साथ साथ एलिफेंट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी, जानवरों के लिए बहुत अनुकूल जगह है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में खास करके जिम कॉर्बेट पार्क। मैं आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि 2017 में जो उत्तराखंड में एलिफेंट्स की जनसंख्या जो बढ़ी थी ना, 10% बढ़ी थी। और 10% बढ़ने के बाद जब एक सर्वे आया 2020 में, जो ऑफिशियली डाटा आया एलिफेंट्स की जनसंख्या को लेकर, तो हमें पता चला सरप्राइजिंगली कि उत्तराखंड में, ऑल ओवर उत्तराखंड में 2000 एलिफेंट्स के लगभग हैं। क्या बात इस प्रकार है कि हम लोग जिम कॉर्बेट पार्क की सफारी कर रहे थे और बारिश का मौसम था। बारिश पड़ रही थी झम 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 और बिजली कड़क रही थी। बस दिख कुछ नहीं रहा था। वाइपर चलने के बाद भी हमारी जो गाड़ी का शीशा था ना, वो साफ नहीं हो रहा था बिल्कुल। अब हम लोग 3 या 4 बजे का टाइम था। होता क्या है, जब 3-4 बजे के टाइम हम लोग गाड़ी चला रहे थे, वापसी की ओर थे हम लोग, और थकान बहुत हो रखी थी। ये लोग सोए हुए थे सब। कासिम भाई, रोहित भाई गाड़ी में ही ड्राइव कर रहा था उस टाइम। हमारे फ्रेंड आए हुए थे लुधियाना से, वो नेशनल ज्योग्राफिक के लिए फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं, तो उनको भी नींद सी आ रही थी उस टाइम। अब होता क्या है कि अचानक मैं देखता हूँ, अरे भैया टस्कर है ये, पीछे ले लो भैया जी। पीछे ले लो बस। टस्कर है भैया जी। जाने दो जाने दो। जान दो यार, हमारा कामयाब कर दिया भैया जी। एकदम से टस्कर आ गया भाई साहब पीछे सामने। मत लो, रोक लो। मुड़ गया है ना वो। मुड़ा नहीं है, देखा है। और तो नहीं है भैया कोई हाथी वाथी आगे पीछे? पता कुछ नहीं। पीछे देख लो। भाई साहब पीछे देखो यार कासिम भैया। पीछे ना। भाई साहब आ एकदम गया से भैया? टस्कर आ गया। हाँ एकदम से टस्कर आ गया सामने। तो अचानक क्या होता है, जब इक्कड़ हाथी हमारे सामने होता है तो मेरी नींद गायब। अब यदि नींद गायब होती है, मैं इन लोगों को उठाता हूँ, तो अरे देखो सामने इक्कड़ हाथी, इक्कड़ हाथी। ये लोग भी देखते हैं। और उसके बारे में, इक्कड़ हाथी के बारे में हमने वहां पर काफी कहानियां सुनी हुई थी कि वो गाड़ी पर अटैक करता है और उसका एक दांत टूटा हुआ है और वो अक्सर मतलब लोगों की गाड़ी के सामने आ जाता है। तो हमने क्या किया, सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से हमने गाड़ी एकदम ब्रेक करी और हम लोग एकदम से ब्रेक गाड़ी करके वापस गए। और वापस जाने के बाद हम लोगों ने 1.5 से 2 घंटे सेफ साइड में वेट किया उसके जाने का। तो मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहूंगा कि एक बार को बाघ अगर आपके सामने आ जाता है, बाघ आपके आसपास में बैठा होता है, तो आप गाड़ी के शीशे बंद करके उसको देख सकते हो। वो आपको इतना हार्म नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जो इक्कड़ हाथी है, उसके पास अगर आप जाते हो और उसकी वीडियो शूट करते हो या कुछ भी आप उसके पास, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसने गाड़ियों पर बहुत अटैक किया हुआ है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि कभी भी इक्कड़ हाथी आपको दिखता है तो फिर आप लोग वहाँ से वापस हो जाए। यार रोहित भाई, आज ना मन बहुत उदास है मेरा। क्या हो भैया जी? एक्चुअली 2-3 दिन से जिस डॉक्यूमेंट्री को हम लोग तैयार कर रहे थे हाँ जी। और जिस पर इतनी मेहनत चल रही थी, उस डॉक्यूमेंट्री में आज एक बहुत दुख अंत हुआ है। वहाँ पर
लेपर्ड की और बाघ की एक्टिविटी बहुत नोट की जा रही थी, जिसको हम लोग भी काफ़ी नोट आउट कर रहे थे, पॉइंट आउट कि यहाँ पर है, यहाँ पर है। और हम लोग जब वहाँ पर गए ना उसकी एक्टिविटी देखने, तो हमें अचानक क्या होता है कि हमें अचानक इक्कड़ हाथी मिल जाता है। और मैं इक्कड़ हाथी देखता हूँ और देखने के बाद मैं बोलता हूँ यार इक्कड़ हाथी है, इक्कड़ हाथी है। और वो हाथी मतलब उस टाइम तक तो काफ़ी शांत लग रहा था। तो मैं काफ़ी टाइम से उसकी न्यूज़ आ रही थी कि यहाँ पर काफ़ी टाइम से इक्कड़ हाथी दिख रहा है यहाँ पर कुछ दिन से। तो हम लोग इक्कड़ हाथी की वजह से भी ना मैं डॉक्यूमेंट्री उसी पर बना रहा था और उसी को देखने के लिए मैं उस साइड में था लोकेशन में। तो इक्कड़ हाथी मिल तो जाता है मुझे और दिखता भी है काफ़ी, वो मेरे आप वीडियो में देख लोगे सभी लोग। लेकिन उसमें हुआ क्या कि पनोत नाले के पास ना वो इक्कड़ हाथी मृत पाया गया, और जिसमें कि उस पे बाघ का अटैक हुआ है ये मतलब पता चलता है। तो मुझे कुछ ऐसा लगा है कि जो बाघ के जो टेरिटरी जो एरिया था उसका एरिया जो हुआ कम हो गया है। मतलब अब बाघ अमूमन 10 किलोमीटर के सराउंड में एक बाघ है इस टाइम। तो एरिया उनका कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो थोड़ा सा ना एग्रेसिव हो गए जानवर और वो अटैक कर रहे हैं। लेकिन ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि सरप्राइजिंग कि अगर बाघ ने हमला अटैक किया है इतने बड़े जानवर पर, अमूमन तो नहीं करता वो एलिफेंट पर, किया है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो गाड़ियों पर भी अटैक कर सकता है। तो इसका कुछ ना कुछ तो हम लोगों को सल्यूशन ढूंढना होगा, वन विभाग को, प्रशासन को, कि आमने सामने की मुठभेड़ ना हो। और मुझे तो इस बात का दुख है कि इतना बड़ा एक जानवर इक्कड़ हाथी मुठभेड़ में मारा गया। जैसे कि आप देख सकते हो रात के 12:04 हो चुके हैं और मैं आपका दोस्त होस्ट शहनवाज खान इस टाइम में इन लोगों का वेट कर रहा हूँ, रोहित का और कासिम का। वो लोग अभी पहुँचने वाले हैं कुछ देर में और कुछ सामान लेने गए हुए हैं। आज उन लोगों ने बदला निकाला है मेरे से पूरा, वो आज मुझे वेट करवा रहे हैं। इतने दिन से मैं वेट करवाता हूँ। आज हम लोग जाने वाले हैं एक न्यू सर्चिंग प्लेटफॉर्म पर जिम कॉर्बेट के, जहाँ पर हम लोगों को अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला है कि वहाँ पर बाघ की एक्टिविटी हुई है। उसने अभी कोई पाड़ा किल किया है। तो हम लोग निकलते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम लोग अपनी इक्कड़ हाथी पर जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और जो हमारी सारी डॉक्यूमेंट्री बन रही थी वो इक्कड़ हाथी के इर्द गिर्द ही हम लोग बना रहे थे। और उसी को लेकर के कल भी हम लोग निकले थे सफारी पर। लेकिन हमें जब दोपहर में ये पता चला कि इक्कड़ हाथी पर बाघ ने अटैक कर दिया और उसकी डेथ हो गई, तो कल काफ़ी मूड थोड़ा अपसेट था, जिसकी वजह से फिर हम लोग अपनी डॉक्यूमेंट्री को आगे बढ़ा नहीं पाए। और आज फिर निकले हैं अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए, जो कि इक्कड़ हाथी पर ही बेस्ड है। और बाकी तो मैं अब आप लोगों को यहाँ से पहुँचने के बाद अपना जिम कॉर्बेट पार्क पर बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एलिफेंट जो है हमारे यहाँ पर नियर बाई वो नेपाल से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। जनवरी फरवरी में वहाँ से निकल जाते हैं नेपाल से। और नेपाल होते हुए वो यहाँ पर खटीमा का जो जंगल है, बनबसा साइड का जंगल है, उसके बाद अपना ये रामनगर, जिम कॉर्बेट पार्क और कालागढ़ जो रेंज है, उसके बाद ये राजा जी पार्क हरिद्वार। जैसा कि आप देख पा रहे हो हम सुंदरखाल विलेज में हैं इस टाइम।
और दूर तक बिल्कुल अंधेरा नज़र आ रहा होगा आपको भी, क्योंकि रात के 1:30 बज चुका है। बारिश हो रही है जी भी, और भैया बारिश में डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं अपनी। सुहावना है। अभी हम थोड़ा सा जंगल के करीब हैं, लेकिन हम सेफ साइड पर रुके हुए हैं। और यहाँ से भी हाथी की क्रॉसिंग होती है। इस जगह से जंगल को होकर के निकलते हैं वो नदी के पास से, कि ना उस साइड में ना लेफ़्ट साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टाइम तक यहाँ पर बिल्कुल आवाजाही बंद हो जाती है। और मॉर्निंग में लगभग 4 साढ़े 4 बजे से यहाँ पर से फिर पहाड़ के लिए सामान जाना स्टार्ट होता है गाड़ियों का। और इस टाइम इस जगह पर जिम कॉर्बेट पार्क में और इस रोड पर सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स का राज होता है। और चलिए अब चाय की टपरी पर चाय पीते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, ठंडा अच्छा हो रहा है। थोड़ी सी अदरक वाली चाय पीने वाले हम लोग, और बिंदास फिर मज़ा आने वाला है आप लोगों के साथ। जैसे कि कल हम लोग यहाँ से निकल गए थे वापसी, क्योंकि कल मूड थोड़ा अपसेट था। तो हमारे जो साथ वाले थे उन लोगों ने, वो लोग अपना दोबारा साइट पर गए, जिम कॉर्बेट पार्क में एंट्री की उन्होंने देखने के लिए। तो सरप्राइजिंगली उन्हें इक्कड़ हाथी मिल गया वहाँ पर, क्योंकि हमारी डॉक्यूमेंट्री भी इक्कड़ हाथी पर है। और अभी जो है एलिफेंट्स का सीज़न स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर आने के लिए। आने का जो टाइम है उसका फेब मार्च के बाद वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो अब उनको देखना बहुत आसान होगा, और मुझे लगता है हम लोग आपको कम से कम 5 से 6 महीने तक उनको दिखा सकते हैं आपको। और ये हम लोग निकल चुके हैं अब अपनी जर्नी पर। और ये बारिश की बूंदें और ये सब जगह गीला सा नज़र आ रहा है। और आँखों में नींद भरी हुई है मेरे, थोड़ा सा थक चुका था मैं आज सारा दिन भागा दौड़ी करके। और अभी ये टाइम काफ़ी हो चुका है और हम लोग निकल चुके हैं अपना जंगल की सफारी के लिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हाथी का जो झुंड है उसका जो ट्रांजिट होता है, वो जो एरिया है यहाँ पर उनमें से ये भी एक एरिया है। यहाँ से अक्सर मार्च के बाद हाथियों का आवागमन स्टार्ट हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर नवंबर तक हाथियों का आवागमन यहाँ पर अधिकतर रहता है। हिरन का बेबी है। यह भी कॉर्बेट एरिया में जहाँ पर बाघ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर ये अभी गाड़ी में कोई बैटरी में प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पर अगर कभी भी गाड़ी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, एक्चुअली इन लोगों को तो पता है कि इस रूट पे कहाँ किस तरह से काम करना है। 3 लोग 4 लोग एक साथ खड़े होकर के वो बैटरी चेंज करवा रहे हैं। और यहाँ पर ना कभी भी आप लोगों की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है टूरिस्ट की कार में, तो वो कभी भी जंगल में इस तरह से ना निकले। और अगर आप लोगों के पास 2-3 गाड़ियां हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए निकल करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। ये भाई लोगों ने अपनी गाड़ी देखी है, एक गाड़ी आगे है, एक गाड़ी पीछे है। ये इस तरह से बैटरी चेंज की है इन लोगों ने और गाड़ी स्टार्ट करके। और बैटरी की प्रॉब्लम थी। अच्छा, थोड़ा सेफ्टी के साथ करिए। अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, रुक जाएंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं भैया। वेलकम। इतनी अंधेरी रात में और बारिश में इनकी एक्टिविटी बनी रहती है। और ये आप ये देखिए कि नेचर्स में इनको किस तरह से गॉड ने ढाला है, किस तरह से ये बर्फ में, किस तरह से बारिश में, किस तरह से धूप में अपना आप को सरवाइव कर पाते हैं। ये जो बारिश है ना, ये एक एक पत्ते को एकदम ग्रीन कर देती है, मतलब धो देती है सारी धूल और डस्ट। देख सकते हो कितना बड़ा उल्लू है ये सामने, बहुत बड़ा साइज है इसका। और ये उड़ने की तैयारी में है अब पूरी तरह से।
उड़ेगा कहाँ, बारिश में भीग रहा है ये। भीग तो रहा है लेकिन पेड़ पे राइट साइड में बैठ सकता है। उड़ जाएगा ये जो ऊपर जेसीबी है ना, ये बड़ी वाली, इस पे आके बैठता है। एक ही उड़ गया। बिल्कुल शांत हो रखा है जंगल इस टाइम। सिर्फ बारिश की जो बूंदें हैं वो पत्तों पर गिर के आवाज कर रही हैं। सुन सकते हो आप भी। अभी यहाँ से हमें कॉलिंग की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई डियर को उसने पकड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले जो हाथी को किल किया गया है वो यही एरिया है। ये बाघ का फेवरेट फूड है। पाड़ा। ये फूड है इसको और भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? फेवरेट। इन लोगों को मैंने ड्रॉप कर दिया है, रोहित भाई को और कासिम को, और मैं भी अब घर पर वापसी की ओर हूँ। बारिश बहुत तेज़ है इस टाइम भी। मैं घर की ओर वापसी पर हूँ अकेला। 2 3 स्टार्ट। हाय, जैसा कि आज हम लोग शाम के टाइम आए हैं यहाँ पर, और आजकल हमें पता चल रहा है कि इस साइड में भी हाथियों का ट्रांजिट ज़्यादा हो रहा है। लोकेशन देख रहे हो, आजकल हाथी इस साइड से आ रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज आपको एलिफेंट दिखाया जाए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला था कि यहाँ पर बाघ का भी आना जाना ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रांजिट है अभी यहाँ पे। हाँ, तो हम लोग अभी तो सेफ साइड पर हैं, अभी बिल्कुल पास में ही है। तो आगे चलकर आपको दिखाने वाले। बारिश का मौसम है, बहुत अच्छा सुहावना मौसम है, और ग्रीनरी चारों ओर है इस टाइम। चलते हैं हम लोग जिम कॉर्बेट पार्क की जर्नी में। वो दूर पहाड़ों में कुछ तो बसता है, वही तो हमारे जीने का रास्ता है। बारिश काफ़ी है पहाड़ों में और पानी का फ्लो भी तेज है। चल रहे हैं धीरे धीरे। फाइनली हम लोग लेपर्ड की और एलिफेंट की और बाघ की तलाश में चलते चलते लगभग शाम 6 बजे चले थे, और चलते चलते हम लोग इतना आगे आ चुके हैं देखने के लिए उसको कि यहाँ आकर के रोड एकदम ख़त्म हो चुकी है सामने, और गाड़ी ये खड़ी हुई है बिल्कुल। और यहाँ लोकल की एक छोटी सी शॉप हमें मिली है, और धूप बहुत तेज़ है, हम लोगों को लग रही है बहुत तेज़ भूख हमें, और अब कुछ खाने की तैयारी है। तो फिर आगे का दिमाग चलता है, और फिर चाय के साथ आपको कुछ नई नई चीज़ें हम गर्मा गर्म बताते हैं। मौसम ठंडा है, ऊपर बादल है और रात का सन्नाटा है। कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा है, मज़ा आ रहा है भैया जी। ठंड ठंड लग रही है हल्की सी, लेकिन मज़ा आ रहा है पूरा। मज़ेदार जगह है। हाँ, अच्छा फील आ रहा है यार। थकान हो गई है, नींदें पूरी नहीं हो रही हैं। बहुत दिनों से भैया लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, इस वजह से नींद खुद भी से पूरी भी नहीं पता हो रही चल रहा है और दिमाग से भी पता चल रहा है। ये तो है, एक्चुअली नींद बहुत ज़रूरी है यार हम लोगों को ना। ये तो कह रहे हैं। किसी के लिए भी 6-7 घंटे की नींद ज़रूरी है, और अपनी तो नींद ही सिर्फ 3 या 4 घंटे की हम हो लोग पा की रही है। 3 घंटा 3.5 घंटे की नींद पूरी हो रही है। लिए जरा थोड़ी सी अपनी सीट चेंज। काशीपुर से निकले हुए लगभग हमें 6 घंटे हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और बाकी रात के 12 बज चुके हैं। आँखों में नींद भरपूर है, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो हमें सोने नहीं दे रही है? वो बाघ है और एलिफेंट है जो हमें सोने नहीं देता रातों में। और धीरे धीरे बारिश भी पड़नी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो जंगल है, ये जो एडवेंचरस नाइट और जंगल सफारी होती है, वो हम लोगों को सोने नहीं देती। तो जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्री देख ही रहे हो सभी लोग, तो मैं थोड़ा सा एक नई चीज़ इसमें डाल देता हूँ। एक टिप्स दिया करूँगा अपनी डॉक्यूमेंट्री में हर बार आपको, हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स। तो गर्मियों का टाइम है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें आप लोग। और इस टाइम क्या होता है, सनबर्न की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि जो भाई लोग मार्केटिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनको अपना सनस्क्रीन लगा करके रखनी चाहिए 9 से 12 और 12 से 3। और एक बार का और वाकया मैं आपको शेयर करता हूँ अपना इस डॉक्यूमेंट्री में। होता क्या है कि हम लोग दोपहर के समय आ रहे थे जिम कॉर्बेट से, कुछ फ्रेंड्स वगैरह मेरे आए हुए थे, उन्हें घुमाना था। तो हम लोग वापसी में थे, तो अचानक क्या देखते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में हाथी की पूरी फैमिली, उसका झुंड हमें दिखता है।
और रोहित भाई आप सरप्राइजिंगली मैं एक बात आपको बताऊं, आप यकीन नहीं करोगे, इतना बड़ा हाथी अमूमन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। उसके जो हाथी के जो दांत थे तो वो 1 मीटर से ज्यादा लंबे थे, और वो हाथी राइट और लेफ्ट में देखता है, राइट और लेफ्ट का दोनों साइड का, हमारे सामने का भी पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, हम लोग इधर इस साइड में रुक जाते हैं, और वो हाथी पहले आगे पीछे होता है, आगे पीछे होने के बाद फिर वो जब श्योर हो जाता है कि कोई खतरा नहीं है तो वो हाथी रोड पर आता है और रोड क्रॉस करता है। फिर उसके बाद उसकी जो फैमिली थी, उसके झुंड में जो भी बच्चे थे, 4-5 मादा थी, 4-5 और मेल हाथी थे, वो फिर रोड क्रॉस करते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से हाथी का जो मेरा वीडियो है इसे आप देखिए एलिफेंट की डॉक्यूमेंट्री में, और आप बताइए कि क्या लगा आपको। गाड़ी रोक देगा वो। अरे मजाक समझ रहे हैं, बच्चों को ले आगे जा रहे हैं, जानवर ठहराओ। हाँ जानवर चले मुहाना कर रहा है। निकल लेंगे बस 2 मिनट रुक जाओ, बस चले जाएंगे। तो तू तो करता दिख जाएगा, ये बैठा देखो कासिम भाई का आगे। ये बाघ आ गया है सामने, आप लोग देख सकते हैं बाघ, ये बाघ है सामने और वो हमारी तरफ ही देख के बैठा है। और ये बैठा हुआ है। आज मैंने आप लोगों से कहा था 100% दिखाऊंगा, आप मान गए ना क्या मजेदार चीज है यार, यही बोला था ना, कासिम भाई। क्या व्यू है यार, आज बाघ, यार। और ये आजा भाई वापस आजा। यही खड़े रहना, जानो मत। यही खड़े रहना आप। सो फाइनली हम लोगों ने जो बाघ को अभी 1 से 1.5 घंटा वहां पर देखा है बहुत अच्छी तरह से। बाघ ने अपना हर पॉइंट आउट किया, हमने बाघ को देखा है, लेटा है, सोया है बाघ। तो अब हम लोग निकल चुके हैं दूसरे रास्ते पर, और ये जो 2 महीने की, जो 1 से 1.5 महीने की जो मेहनत थी हम लोगों की, वो आज रंग ले आई है। सभी भाइयों के साथ हमने बहुत अच्छे से बाघ को देखा, और अब आप लोग बाघ को देख रहे हो हमारे थ्रू, तो आप भी इंजॉय कीजिए। और आप लोग हमेशा कहते हो बाघ दिखाइए, बाघ दिखाइए। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि हम दूसरे की वीडियो आपको नहीं दिखा सकते हैं, तो उसी के लिए हम 1 से 1.5 महीने तक मेहनत करते हैं और रातों में जागते हैं, और अब तो वैसे भी डार्क सर्कल भी आने लगे हैं। सो मैंने अभी तुम्हें बाघ के भी डार्क सर्कल दिखा दिए, जो लाइनिंग है उसकी। सो एंजॉय कीजिए। इनका क्या है कि जो मादा होती है अपनी 60 से 70 साल का जो जीवन चक्र उनका होता है, उसमें वो 4 से 5 बार ही बच्चों को जन्म देती है। और नर हाथी जो हमारा है, नर हाथी एग्रेसिव क्यों होता है और इक्कड़ हाथी क्यों बन जाता है? अमूमन क्या होता है, मेन कॉज है वो है कि उसके अंदर टेम्पोरोन की प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो एग्रेसिव हो जाता है। और एग्रेसिव होने के बाद उसे या तो झुंड से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करता है, तोड़ फोड़ ज़्यादा करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हाथी 10 से 15 साल झुंड में रहने के बाद, या झुंड का जो, तो अमूमन 10 से 15 साल एक हाथी जो होता है, 10 से 15 साल झुंड का लीडर रहता है, तो वो अपनी मर्जी से झुंड से निकल जाता है। उत्तराखंड में हमारे जो एलिफेंट कॉरिडोर है वो है टोटल 11, और उत्तराखंड गवर्नमेंट वाइल्ड एनिमल्स को, बाघ को और एलिफेंट को के संरक्षण में बहुत आगे रहती है। तो इसी चीज़ के अंतर्गत अभी हरिद्वार में एक ओवरब्रिज बनाया गया है फॉरेस्ट में, कि जो एलिफेंट है उसके नीचे से अपना निकल जाए, उसका कॉरिडोर बना के दिया गया है। सो गाइस, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये डॉक्यूमेंट्री आपको बहुत पसंद आई होगी। सो सब्सक्राइब करने का ना भूलें आप लोग। थैंक यू सो मच।